आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा में छिपे उपद्रवी तत्वों को पहचानें और उन्हें बेनकाब करें। योगी ने कहा, जहां श्रद्धा और भक्ति है वहीं कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सभी को सतर्क रहना होगा। दूसरी खबर संसद के मानसून सत्र पर। संसद के मानसून सत्र पर प्रधानमंत्री मोदी के सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सफाई दी। उन्होंने कहा, सत्र 21 अगस्त तक इसलिए रखा गया है ताकि ज्यादा चर्चा हो और जरूरी बिल पास किए जा सकें। संसद का सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली पर अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा, लोगों ने मेरा बयान अधूरा सुना। मेरा इरादा किसी सरकार की आलोचना करना नहीं था। चौथी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे का वीडियो वायरल है, जिसमें वे विधानसभा सत्र के दौरान मोबाइल पर व्यस्त नजर आ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि वे फोन में रमी खेल रहे थे। इस पर सुप्रिया सुले ने उनके इस्तीफे की मांग की है। और अब खबर कैलाश मानसरोवर यात्रा से। पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तिब्बत में घोड़े से गिरकर घायल हो गईं। वह 9 जुलाई को पिथौरागढ़ से यात्रा पर रवाना हुई थीं और रविवार सुबह भारत लौट आईं। छठी खबर पटना से। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्या कांड के मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि कोलकाता से मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य को भी पकड़ा गया है। उन्होंने कहा, सीसीटीवी फुटेज में जो सबसे आगे दिख रहा था उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद पूछताछ में हत्या से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूरोपियन यूनियन ने नायरा एनर्जी लिमिटेड की गुजरात स्थित वारीनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। एआरयू ने रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट करते हुए नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ये रिफाइनरी भी शामिल है। अमेरिकी कांग्रेस में भी रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई की चर्चाएं चल रही हैं। बिहार से अगली बड़ी खबर। बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने किसानों पर अपनी टिप्पणी को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं खुद कृषक समाज से हूं। किसान हमेशा हमारे लिए सम्मानित है। मेरा मतलब कभी भी किसानों को अपराध से जोड़ने का नहीं था। विपक्षी इंडिया गठबंधन की तैयारी। इंडिया गठबंधन में शामिल 24 विपक्षी दलों ने संसद के मानसून सत्र की रणनीति तय करने के लिए बैठक की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में 8 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम पर ट्रंप का बयान, बिहार में वोटबंदी, विदेश नीति, परिसीमन और समाज के कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार प्रमुख हैं। 10वीं भाजपा नेता श्यामलाल धाकर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। कुछ दिन पहले श्यामलाल धाकर का एक महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अवैध संबंधों की जांच शुरू हुई थी। अब हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। अब खबर प्रयागराज से। गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार उतार चढ़ाव में है। हालांकि दोनों नदियां अभी भी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर नीचे बह रही हैं। प्रशासन अलर्ट है और जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी आपदा से समय रहते निपटा जा सके। राजस्थान से बेहद संवेदनशील खबर। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल के शिक्षक शंभू लाल धाकड़ को गिरफ्तार किया गया है। उन पर दलित और आदिवासी समुदाय से आने वाले 23 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का आरोप है, जिसमें 5 छात्राएं और 18 छात्र शामिल हैं। शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो, बीएनएस-जे एक्ट, आईटी एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। आंध्र प्रदेश से बड़ी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस घोटाले में औसतन 50-60 करोड़ रुपए प्रति माह रिश्वत देने लेने का खेल चला। आरोप पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी का भी नाम सामने आया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। पंजाब से बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। काउंटर इंटेलिजेंस पटियाला और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल मोहाली ने
बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी 1 अप्रैल को पटियाला के बादशाहपुर और 6 अप्रैल को हरियाणा के अजीमगढ़ में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमलों में शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद 2 हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। बच्चों के आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट पर बड़ी खबर। UIDAI ने घोषणा की है कि देश भर के स्कूलों के जरिए बच्चों के आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट कराया जाएगा। ये प्रक्रिया अगले 2 महीनों में चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। 5 साल की उम्र पूरी होने पर बच्चों के आधार में फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन अपडेट कराना अनिवार्य है। अगर समय पर यह अपडेट नहीं हुआ तो आधार नंबर डीएक्टिवेट हो सकता है। 5 से 7 साल की उम्र में अपडेट मुफ्त। 7 साल के बाद अपडेट कराने पर 200 शुल्क। असम के ग्वालपारा में अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हिंसक झड़प में बदल गया। 12 जुलाई को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाए जाने के बाद 17 जुलाई को पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प में 19 साल के शौकर अली की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें गोलीबारी भी हुई। इसमें 3 लोगों को गोली लगी, जिनमें 1 की मौत हो गई और 2 का इलाज चल रहा है। असम में बीते 1 महीने के दौरान 4 जिलों में बेदखली अभियान चला है, जिसमें 3000 से ज्यादा परिवारों को बेदखल किया गया है। अगली खबर बिहार से। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंच चुके हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची में सुधार को वोट चुराने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार और बिहारी गरीबों पर हो रहे हमले और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक सरकार इन सवालों का हल नहीं निकालती, तब तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। बड़ी खबर संसद से। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस बार सरकार का फोकस आयकर विधेयक 2025 पर है, जो 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। यह विधेयक बजट सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। प्रवर समिति ने इसमें 285 सुझाव दिए हैं। आज लोकसभा में इस पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। समिति का नेतृत्व बैजयंत पांडा कर रहे हैं। अगली खबर गुजरात से। गुजरात में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पाटीदार नेताओं ने मन से प्रमुख राज ठाकरे के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ठाकरे के गुजरात प्रवेश पर बैन लगाने और FIR दर्ज करने की मांग की है। दरअसल ठाणे की एक रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि गुजरात में बिहारियों के साथ मारपीट हुई, तब कोई नहीं बोला, लेकिन महाराष्ट्र में छोटी सी घटना राष्ट्रीय मुद्दा बना दी जाती है। उनकी इस टिप्पणी को सरदार पटेल और पूर्व PM मोरारजी देसाई का अपमान बताया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दक्षिण इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों का एक समूह इलाके में छिपा हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। किश्तवाड़ में एनकाउंटर की यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब एक दिन पहले ही पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने श्रीनगर, पुलवामा, बड़गाम और गंदरबल जिलों में आतंकवादी फंडिंग और भर्ती मॉड्यूल से जुड़े 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। अगली खबर डिजिटल इंडिया से जुड़ी। 2016 में लॉन्च हुए UPI ने भारत में डिजिटल पेमेंट का चेहरा बदल दिया है। UPI के जरिए अब हर महीने करीब 1800 करोड़ लेन देन हो रहे हैं। PIB की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल डिजिटल पेमेंट का 85% हिस्सा अब UPI के जरिए होता है। इसने छोटे व्यापारियों और आम लोगों के लिए पैसे के लेन देन को आसान बना दिया है। अगली खबर कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तनाव गहराता जा रहा है। केरल में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के मुरलीधरन ने कहा है कि जब तक शशि थरूर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अपना रुख नहीं बदलते, तब तक उन्हें तिरुवनंतपुरम में किसी भी पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। मुरलीधरन ने साफ कहा कि थरूर हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनके किसी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का सवाल ही नहीं उठता। इससे कांग्रेस में गुटबाजी और मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अगली खबर संसद से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद को ठीक से चलाना सभी दलों की साझा जिम्मेदारी है। सत्र से एक दिन पहले 20 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्षी नेताओं से भी सहयोग की अपील की गई। मौसम का हाल। हरियाणा के हिसार में इस बार अच्छी बारिश देखने को मिली है। 1 जून से 20 जुलाई तक हिसार में कुल 177 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 105 मिलीमीटर होती है। यानी इस बार सामान्य से करीब 68 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हो चुकी है।
अच्छी खबर यह है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. चंद्रमोहन के मुताबिक 21 से 25 जुलाई तक हरियाणा के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। खास तौर पर हिसार, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद और कैथल में अच्छी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। बारिश का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। पर्याप्त वर्षा से फसलों को भरपूर पानी मिलेगा, जिससे सिंचाई की लागत कम होगी और मिट्टी में नमी बनी रहेगी। इससे फसल की पैदावार बेहतर हो सकती है। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए ग्लोबल आवाज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।